हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो यूएस में चीज़ें हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। यूएस के बारे में हम ये बात करेंगे कि कैसा ये दोहरा चरित्र जो दिखाता है दुनिया भर के लिए, ये ह्यूमन राइट्स की बातें करता है और खुद पे बात आती है तो उसकी धज्जियां उड़ा देता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले ये वीडियो देखिए जरा। इस वीडियो में आप ये देख रहे हैं कि कैसे एक इंडियन सिटीजन है, इसको कैसे बुरी तरह से जमीन पे इसको पटका गया है, कैसे इसको हथकड़ी लगाई गई है और इसको डिपोर्ट कर दिया गया है इंडिया। बेसिकली ये न्यू जर्सी स्टेट है यूएसए में, यहाँ के एयरपोर्ट का सीन है। एक्चुअली ये आया था सपने लेकर कमाने के लिए यूएसए में, कि कुछ पैसे कमाएंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। बट ये फेल हो गया कन्विंस करने में कि क्यों ये यहाँ पे आया। मतलब बेसिकली कोई बाहर से इमिग्रेंट्स आता है लीगल तरीके से, तो ये वहाँ पे चेकिंग होती है, पूछताछ होती है कि पर्पस क्या है। तो ये कन्विंस करने में नाकाम रहा कि मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे आने का। तो बस इतनी ही सी इसकी गलती थी और इसके बाद इसकी जो हालत आप देख ही रहे वीडियो में क्या किया गया। तो ये एक तरफा चेहरा है ह्यूमन राइट्स के नाम पे, इसके ऊपर पुलिस वाले लदे हुए हैं, बैठे हुए हैं और क्या हाल कर रहे हैं इसका। ठीक, अब थोड़ा दूसरा चेहरा इसका देखते हैं। मैक्सिकन वालों ने क्या इनका वाट लगाया है। ये तस्वीर जरा देखिए। इस तस्वीर में कैसे सीरिया बना हुआ है यूएसए। ये जो घटना हो रही है यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में लॉस एंजलिस नाम का एक सिटी है, वहां पे हो रहा है। लॉस एंजलिस बेसिकली आप कह सकते हो यूएसए का दूसरा सबसे बिजिएस्ट और पॉपुलेटेड सिटी है आफ्टर न्यूयॉर्क। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे ये तोड़फोड़ कर रहे हैं। सीरिया जैसा हालत कर दिया, पाकिस्तान जैसा हालत कर दिया, तोड़फोड़, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, और सड़कों पे गाड़ियां जल रही है, बिल्डिंग्स फूके जा रहे हैं और यहाँ पे क्लैशेस हो रहा है पुलिस और सिविलियंस में, जो कि मैक्सिकन के सिविलियंस है, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं। ध्यान रखिएगा, एक इंडिया का हमने चेहरा देखा जो लीगल तरीके से आना चाह रहा था, लेकिन उसको कैसे डिपोर्ट किया, और ये दूसरा चेहरा आप देखो जरा कि इलीगल तरीके से आए हैं और उनके साथ बेबस है कैसा यूएसए। ये बेसिकली ऐसा क्यों हो गया, ये हालत पे कैसे यूएसए कैलिफोर्निया का ये लॉस एंजलिस पहुंच गया। एक्चुअली क्या है, इन्होंने लॉस एंजलिस को ना सेंचुरी सिटी डिक्लेयर कर रखा है। सेंचुरी सिटी क्या होता है? सेंचुरी सिटी का मतलब होता है कि जहां पे आप जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना, इमिग्रेंट्स बिना ज्यादा पेपर वर्क के वहां पे अपना बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, मतलब जॉब वगैरह कर सकते हैं। दूसरे देश से आए हैं तो ज्यादा पूछताछ, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन वर्क नहीं होता है, तो इसको सेंचुरी सिटी उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है। तो नॉमिनल पेपर वर्क में वो अपना काम कर सकते हैं। तो मैक्सिकन जो है, जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इजिली आते हैं और यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गए हैं। ठीक, बॉर्डर पे है तो जैसे बॉर्डर पे आना जाना और डंकी रूट से आना जाना इजीली होता है इनके लिए। ठीक है, और जैसे आते हैं लोग जॉब के लिए, इनको सस्ते लेबर भी मिल जाते हैं इस तरीके से। तो अब जब सस्ते लेबर और जो पैसा कमाने के लिए ये आ रहे हैं यूएसए की लाइफस्टाइल को देख के, तो ऑब्वियस सी बात है गैंगस्टर और 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग भी आएंगे। तो ओवर द पीरियड कुछ सालों में ये सिटी थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से भर गया है, जो मैक्सिको से आके सेटल डाउन हो गए हैं और धीरे धीरे इनका बोलबाला हो गया। तो जैसा कि ट्रंप ने अपने इलेक्शन में कहा था कि हम इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर पूरा फोकस करेंगे, हम इसको सुधार देंगे, और इसीलिए उसने एक टीम बनाई थी, टास्क फोर्स बनाया था, जिसका नाम इसने रखा था यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, जिसको यूएस आइस भी कहते हैं। आईसीई फुल फॉर्म इसका हो गया। तो जो ये यूएस की आइस है ना, इसका काम यही था कि ढूंढ ढूंढ के निकालना इलीगल जो इमिग्रेंट्स आए थे, इनको डिपोर्ट करना अपने देश में। तो यूएस आइस ने अपना काम शुरू कर दिया, लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, पकड़ पकड़ के अपने देश भेजना शुरू कर दिया। तो इससे खफा हो गए, इससे थोड़ा सा नाराज हो गए ये लोग। तो ये चीज तो चल ही रही थी, डिपोर्टेशन और ये सब चीजें। साथ ही साथ उन्होंने अपने पार्लियामेंट में एक बिल पास कर दिया, रेमिटेंस बिल, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी यूएस में आके जो कमा रहा है तो कमाएगा, तो घर पैसा भेजेगा ही, अपने देश पैसा भेजेगा ही, कुछ अपना खर्चा रख के घर वालों को, परिवार वालों को, वाइफ को। तो 5% उस रेमिटेंस टैक्स देना पड़ेगा। तो इससे और ज्यादा ये लोग गुस्से हो गए इस 5% के टैक्स से, कि हम इतना मेहनत करें, हम अपना पेट पाल के कमा रहे हैं और 5% यूएस की गवर्नमेंट को हम क्यों दें।
तो इस रेमिटेंस टैक्स के कारण और इस आइस जो इनकी टास्क फोर्स है, इनके बर्बरता के कारण ये गुस्सा इनमें फूटा और ये तोड़फोड़ वाला सीन यहाँ पे शुरू हो गया। जो आप देख रहे हैं सीरिया बना हुआ है, कुछ नहीं कर पा रहा है। और इस पे आप डोनाल्ड ट्रंप का आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने ट्वीट भी किया है कि once great American city Los Angeles has been invaded and occupied by illegal aliens and criminals। ऑक्युपाइड कर लिया, इन्हें डिक्लेयर कर दिया कि ये ऑक्युपाई कर लिया, कैप्चर कर लिया लॉस एंजलिस को इमिग्रेंट्स ने, इलीगल इमिग्रेंट्स ने। तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। और इस सब चीजों के बाद ये एक वीडियो देखिए जो कि मैक्सिको की प्रेसिडेंट है, इन्होंने भी धमकी दे दी कि हमारे जो इमिग्रेंट्स हैं जो गए हैं उनका रेमिटेंस टैक्स अगर तुमने उस पर छूट नहीं दिया या उसको वापस नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा, हम मोबिलाइज करेंगे, हम सहेंगे नहीं इस चीज को। तो इनकी भाषण सुनिए जरा क्या बोल रही हैं। Because if necessary, we will mobilize because we do not want taxes on remittances from our compatriots in the United States to Mexico। तो जैसा कि आपने ये सारा मैटर समझा, अब थोड़ा सा एक बात करते हैं। ट्विटर पे एक ट्रेंड चला कुछ साल पहले, यहां पे देखिए ट्विटर पे लिखा, वुड यू रैदर हैव इलीगल मैक्सिकन और लीगल इंडियन। यानी इन्होंने ट्रेंड चला दिया एक तरह से कि जनता से पूछ रहे हैं ये लोग कि आप क्या प्रेफर करोगे, यूएस सिटीजन, ये लोग पोल करते रहते हैं कि आपको इलीगल मैक्सिकन चाहिए कि लीगल इंडियन चाहिए। 16% ने बोला कि लीगल इंडियन ही चाहिए और इलीगल मैक्सिकन हम वी आर ओके विथ इलीगल मैक्सिकन 84% ने बोला। रेसिज्म साफ साफ दिख रहा है इंडियन लोगों के लिए, इनके दिमाग में साफ साफ एकदम क्लियर कट। तो ये हम इंडियन लोग कहीं भी सरवाइव कर लेते हैं, शांति से रहते हैं, कहीं कुछ नहीं, अपना काम करना है। और हमारे जो लोग हैं ये लेबर वाले पार्ट में यूएस में कम ज्यादा हायर पोजीशन पे सीईओ और ज्यादा जो है ना इस टाइप के पोस्ट पे आपको ज्यादा मिलेंगे, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बिताते हैं, सब शांति से रहते हैं। तो इनको 16% ये ओके थे, इंडिया मतलब 16% जनता चाहती थी कि हाँ इंडिया ऐसे ही मतलब इंडियन चलेंगे। पर 84% इनके चाह रहे कि लीगल मैक्सिकन ओके है, कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा सेफ है इस लीगल इंडियन से, मतलब मैक्सिकन ज्यादा सेफ है इंडियन लोगों से। तो हालत देख लिया इनकी, कहते हैं ना हर कुत्ते का दिन आता है, तो इनका भी ये समझ लो कि हर जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो बहुत अच्छे से इनको 84% चाहिए था, तो हालत खराब कर दी है मैक्सिकन ने इनकी। तो और इंडियन के साथ ये क्या सलूक कर रहे हैं आपने शुरू में देखा ही। तो ये इनका दोहरा चरित्र है और जैसे करनी है वैसी भरनी तो होगी ही। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। तो आपकी क्या राय है यूएस के इस दोहरा चरित्र पे, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच।